डज द CB350 गिव यू दैट वैल्यू फॉर मनी कि आप 10,000 एक्स्ट्रा पे करें हाइनस के ऊपर? वेल, डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड के फायरिंग को ये कंपटीशन देती है। बट इट्स एन होंडा, इट्स नॉट एन एनफील्ड। पेश करता हूँ होंडा की नई CB350 RS। ये होंडा के हाइनस प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है। क्या नया है इसमें, क्या फीचर्स है इसमें, क्या ये एनफील्ड से बेटर है? आइए देखते हैं हमारे इस रिव्यू में। मैं हूँ आपका होस्ट सूरज सावंत और आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया। वेल, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और प्लेटफॉर्म की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये होंडा के हाइनस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, बट ऐसा लग रहा है कि इसे हाइनस को यंग करने की कोशिश की गई है। ओवरऑल यंग जनरेशन को टारगेट करके इसे बनाया गया है। रेयर से देखो तो स्क्रैम्बलर लुक नज़र आता है, फ्रंट से देखो तो एक रेट्रो मोटरसाइकिल नज़र आती है, बट ना तो ये एक क्लासिक रेट्रो है, ना ही एक स्क्रैम्बलर है। होंडा ने अपनी एक सेगमेंट बनाई है इस CB350 RS के साथ। ओवरऑल ये फ्रंट से देखे तो एक मॉडर्न रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल की तरह दिखती है। इसे एक LED यूनिट मिलता है जो हमने हाइनस पे देखा था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी सिमिलर है फ्रॉम द हाइनस, बट यहाँ हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। बाकी हमें वही होंडा का ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS एंड बाकी सारे फीचर्स यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से हमें मिलते हैं। आगे बदलाव क्या हुआ है तो इन फोक्स को अब गेटर्स आ गए हैं जो कि आपके ऑयल सील्स को डस्ट से एंड मिट्टी से थोड़ा सेव करेंगे। हेडलाइट पे भी जो सारा क्रोम था उसे अब प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया गया है। एडिशनल स्टाइलिश पैनल्स ऐड किया गया है टू मेक इट लुक मोर बेटर एंड मोर यंग। अब बात करते हैं इसके स्विच गियर की। आपको इसकी आदत डालने में थोड़ा टाइम ज़रूर जाएगा क्योंकि इन्होंने इंडिकेटर और हॉर्न का बटन रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर ऊपर नीचे, सो इट टेक्स सम टाइम टू गेट अ होल्ड। बाकी मुझे इग्निशन स्विच काफ़ी बढ़िया लगा। इंजन किल, इंजन स्टार्ट एंड इंजन इग्निशन सारे एक ही स्विच में इंटीग्रेटेड है। इसे हैज़ार्ड लैम्प्स भी मिलते हैं साथ में। दूसरी बढ़िया चीज़ है कि इसे एक मेन स्टैंड भी बाय कंपनी एज स्टॉक मिलता है। पीछे की तरफ आऊँ तो इसे वही 15 लीटर की फ्यूल टैंक मिलती है। इस पे अब 2 कलर्स होंडा ऑफर करता है जो कि है रेड एंड ब्लैक एंड येलो एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। बोथ दीज बाइक्स विल बी लॉन्च्ड एट अ प्राइस टैग हायर देन द डीलक्स वर्जन ऑफ हाइनस। सो ये जो येलो वर्जन है विल बी लॉन्च्ड एट समवेयर अराउंड 1.98 lakhs and red and black will be somewhere around 1.96 lakhs. इस टैंक को एक होंडा एम्बलम भी यहाँ मिलता है। इससे पीछे आएंगे तो अब इसे एक नया साइड पैनल मिलता है जिसपे कि इसकी ब्रांडिंग दी गई है। पीछे की तरफ हम देखेंगे तो इसे एक स्क्रैम्बलर लुक देने की कोशिश की गई है एंड दे हैव यूज्ड एल्यूमिनियम पैनल्स देयर टू सपोर्ट द पिलियन सीट। रेयर फेंडर भी काफ़ी स्टाइलिश दिया गया है जिससे कि ओवरऑल पीछे से काफ़ी स्पोर्टी और यंग फीलिंग देती है ये गाड़ी। इसे पीछे LED इंडिकेटर्स मिलता है, एक LED टेल लैम्प मिलता है जो कि इसे एक नियो रेसर जैसा फील देता है ओवरऑल पीछे से। बाकी डिज़ाइन की बात करूँ तो हाइनस को जैसे कि 20-30 ईयर्स 2-3 डिकेड्स पीछे लाया गया हो, उसे उसके यंग एज में लाकर होंडा ने यहाँ पेश किया है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी बात करें तो पीछे अब एक 17 इंच का रिम आता है एंड दे हैव यूज्ड अ फैटर टायर हियर देन द हाइनस बेसिकली। पीछे अब एक 150/70/17 सेक्शन टायर आता है, तो फ्रंट पे वही 19 इंच का 110/80 सेक्शन टायर हमें मिलेगा। इस पे अब MRF के कर्व टायर्स है जो कि ब्लॉक पैटर्न में आपको दिखेंगे, जो कि इसके ओवरऑल ऑफ रोडर स्क्रैम्बलर लुक को थोड़ा एनहांस करते हैं। बट बी वेयर, इट्स नॉट एन ऑफ रोड ऑल राइट। सो या
ये टायर्स वैसे तो रोड स्पेक है, रोड पे काफ़ी बढ़िया ग्रिप देते हैं। हमने इसे लवासा में घुमाया एंड कॉर्नर्स में भी काफ़ी बढ़िया प्लांटेड फीलिंग दी, बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस दिया एंड इट वॉज वेरी निम्बल। ओवरऑल राइड क्वालिटी काफ़ी न्यूट्रल है। द बाइक इज़ नीदर वेरी एग्रेसिव नॉर वेरी लेड बैक, इट्स द वे यू थ्रॉटल इट बेसिकली। ओवरऑल कंफर्ट का भी खास ध्यान रखा गया है होंडा ने। पीछे सस्पेंशन पे प्रीलोड एडजस्टेबल है, तो फ्रंट पे 41 mm के फोक्स है। सैडली वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट्स ऑन दैट। रेयर इज quite comfortable for me as far as a rider at least, on broken patches and off-roads as well. But the front somewhat feels light. I guess a heavier oil will help you sort that. Overall, that's not something that will stop you from buying the Highness at least. बाकी बात करूँ तो नेक्स्ट आता है इसका ब्रेकिंग। तो होंडा ने इसे फ्रंट पे 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रेयर पे 230 mm का डिस्क ब्रेक दिया है। तो ये दोनों ही काफ़ी बढ़िया बाइट देते हैं। इट्स वेरी कंट्रोल्ड। इसे एक ड्यूअल चैनल ABS सिस्टम में मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्यून किया गया है। आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि कब वो ABS एक्ट कर रहा है। इट इज़ ओनली ऑन इमरजेंसी ब्रेकिंग दैट यू विल फील दैट पल्स ऑफ ABS एक्टिंग, वरना बहुत ही नॉन इंटरप्टेड राइड एक्सपीरियंस ये गाड़ी डिलीवर करती है। This bike is also geared up with the Honda traction control system. Basically, every time your rear wheel is going to spin or is going into wheel spin, the engine will cut off power and your bike will always be in control. अब आप सोच रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है? Well, not today on this sunny day, but maybe on a rainy day, maybe in off-road / maybe in Leh Ladakh, Spiti Valley, maybe somewhere where you're touring. There, this will come to save you. If you're a new rider and you're still learning, this will save your ass from fishtailing or just, your wheel coming out and you getting surprised and you having a fall. Overall, the Honda looks like a pretty matured and stable motorcycle. The experience too is very agile and nimble, which is something I loved. Enfield से कंपेयर करूँ मैं तो right now Classic has to come in the next year with the J series engine that we saw on the Meteor. Till that comes, we can't really compare the Enfields with the Hondas. But overall, I'll tell you one thing, this thing feels really light and nimble. I'm not sure if the Enfield would be too. Well, let's see when that comes at a later date. Let's talk about the engine there now. बट इससे पहले कि हम इंजन में जाए, मैं आपको बताता हूँ हाइनेस से CB350 के राइड क्वालिटी में कैसे चेंज आया है। हैंडल बार चेंज हुआ है, तो बेसिकली इट्स अ बिट फॉरवर्ड नाउ। फुटरेस्ट भी थोड़ा ऊपर और थोड़ा पीछे लिया गया है, तो ओवरऑल जो स्टैंस है वो थोड़ा अब एग्रेसिव है। मिरर्स हमें हाइनेस से ही आगे फॉरवर्ड किए हुए दिखते हैं और वो जो व्यू देते हैं वो काफ़ी कम है। मुझे मैक्सिमम टाइम्स मेरे ही शोल्डर्स दिख रहे थे। वेल, दैट इज समथिंग होंडा कैन वर्क ऑन। ओवरऑल फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो होंडा ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। देयर आर अ फ्यू प्लेसेस जहाँ से होंडा डिटेल्स भूल गया है, जैसे कि ये O2 सेंसर की वायर, उसे इनकम्प्लीट कवरिंग दी गई है। सस्पेंशन की वेल्डिंग भी देखें तो थोड़ी शैबी है एंड कुड हैव बीन बेटर। ऑल्सो 350 को जो एग्जॉस्ट दिया गया है उस पर अभी भी काफ़ी क्रोम एलिमेंट्स है जो होंडा शायद कम कर सकता था। इट वुड हैव लुक्ड मोर मीनर मे बी इन माई ओपिनियन। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन की बात करूँ तो इसे एनफील्ड की तरह ही सिमिलर बोरो स्ट्रोक का एक इंजन मिलता है। इट क्रिएट्स सिमिलर नंबर्स ऑल्सो। ये इंजन 21.7 PS ऑफ पावर एंड 30 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि एनफील्ड की मीटियोर से काफ़ी सिमिलर एंड मिलते जुलते हैं। ये सारी पावर पीक कर जाती है 5500 RPM पे, जो कि काफ़ी लो लगता है मुझे। होंडा ने बेस्ट एनफील्ड बनाने से अच्छा अपना टच लाना चाहिए था। वेल, कुछ बुरा नहीं है वैसे। आई मिस्ड द टॉप एंड हियर ऑन दिस बाइक। जो डिज़ाइन है इंजन का वो सारी पावर लो एंड मिड रेंज में
डिलीवर कर देता है, जो कि इसे एक शानदार एंड बढ़िया सिटी बाइक बनाता है एंड टूरिंग भी बहुत बढ़िया देता है। बट दिस इज़ मेंट फॉर दोज हु लव टू क्रूज, जिन्हें बढ़िया आरामदायक एक राइड चाहिए एक कांस्टेंट स्पीड्स पे। 100-110 इज़ योर स्वीट स्पॉट हियर, जहाँ इसे चलना पसंद है। एंड ऐसे लोग भी हैं वहाँ बाहर, लेट्स से द एनफील्ड गाइज। सारे एनफील्डर्स को वही परफॉर्मेंस पसंद है। दिस इज अ सिमिलर परफॉर्मेंस बट with a better packaging, no vibes, no dripping oils and no issues. But then again, this baby will be sold via Honda's Big Wings, जिसका penetration इंडिया में आज के डेट में काफ़ी कम है। Of course, Honda काम कर रहा है उसे बढ़ाने पे, but accessibility भी एक चीज़ है, उसकी सर्विस भी एक चीज़ होगी। That is something Honda will have to work on. But overall, Honda has delivered a kick-ass product today कि एक बढ़िया ऑप्शन आज मार्केट में अवेलेबल है लोगों को to consider and buy. Overall, ride quality is also nimble and agile, which makes it more likable. आपको आपकी गाड़ी हमेशा light and agile पसंद होगी, ना कि heavy and less manageable, right? That's what makes this sweet. Also, the neutral nature of this bike lets you ride the way you want it. आप इसे आराम से laid back तरीके से भी चला सकते हैं and even with the aggressive note, gripping that throttle hard. And ये बाइक आपको कहीं पे भी कभी सरप्राइज नहीं करेगी. That is the best part. बाकी ऑफ रोड में मज़ा आता है, सस्पेंशन कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, रेयर का स्पेशली। आप जो ऑफ रोड करेंगे you'll feel and you'll hear the engine misfiring at times. आपको ऐसा ठक ठक करके इंजन बहुत बार आवाज़ करेगा एंड यूल फील मे बी समथिंग इज रॉन्ग, बट रियली डोंट बी, इट्स जस्ट द ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिंग इन। आपकी इंजन की पावर कट ऑफ हो रही है एंड वो सारा पावर जो है इंजन डिलीवर नहीं करता क्रैंक पे, इसीलिए वो मिस फायर की तरह बाहर निकलता है। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, नहीं? इफ़ यू आस्क मी व्हाट कुड हैव बीन बेटर, वेल, तो मैं चाहता कि इस गाड़ी पे थोड़ा क्रोम और कम किया जाए। सेकेंड चीज़, होंडा ने इसे फ्रंट एंड रेयर दोनों ही जगह निसिन के ब्रेक कैलिपर्स दिए। दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट दे हैव यूज्ड रबर होजेस। यू कैन अपग्रेड देम टू स्टील ब्रेडेड लाइन। योर ब्रेकिंग विल बी रियली नाइस, यू विल गेट अ बेटर बाइट एंड परफॉर्मेंस विच इज़ ऑलरेडी रियली नाइस। एंड मैं चाहता कि होंडा इसमें थोड़ी सी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ डाल पाए। दैट वुड हैव मेड दिस अ ब्लॉकबस्टर। आपको कैसी लगी ये CB350 RS? मुझे तो बहुत बढ़िया लगी एंड आई वुड टोटली लाइक टू ओन वन। आई हैव बीन अ होंडा फैन बॉय ऑल माई लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ द रिफाइनमेंट एंड रिलायबिलिटीज होंडा इंजन ऑफर्स, एंड दैट इज समथिंग जो लोगों को इस 350 को चूज़ करने में प्रमोट करे। ओवरऑल मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी। आपको कैसी लगी? क्या आपने ये 350 RS टेस्ट राइड की है? अगर नहीं की है तो जाइए आज ही ये गाड़ी चलाइए। एंड क्या लगता है आपको, क्या बेटर हो सकता था? क्या ये 350 RS डिज़र्व करती है 10,000 का प्राइस हाइक? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपको जब हम मीटियोर और इसका कंपेयरो कभी करेंगे, आपको क्या क्या जानना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कंपेयर करनी है एंड हम आपके लिए करेंगे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम उन सारी चीज़ों का उस वीडियो के वक्त ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर होस्ट सूरज सावंत साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस।